देखो बेटा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, इसके बाद मैं फिर नहीं आऊँगा। देखिए मैं खुद आ जाऊँगी, आप चाह सकते हैं। जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि टाइल्स की बात नहीं मानती और ना ही वो उसके साथ जाती है। इस बात के लिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अकेला ही घर चला जाता है। टाई, तुम घर क्यों नहीं गई? देखो ना तुम्हारे हस्बैंड गुस्सा हो गए। अरे इट्स ओके ना, और वैसे भी उनकी तो आदत है, वो आज गुस्सा हो जाएंगे, बाद में खुद ब खुद मान जाएंगे। और वैसे भी मुझे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे से, मैं क्यों उनकी वजह से अपना मूड खराब करूँ। उस लड़की ने मुझे मना कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो? मैं इतने दूर से उसे लेने के लिए गया बट उसने मुझे मना कर दिया। जंगकुक को मुझे क्यों गुस्सा रहा? और वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है उसके होने ना होने से? क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों? मॉम, आपने मुझे वहाँ उसे लेने के लिए भेजा था बट उसने मुझे मना कर दिया। आई नो, मैं जानती हूँ, टाइम ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसका कोई फ्रेंड आया था और क्या नाम बताया उसने पता नहीं। तो वो चाहती थी कि वो कुछ दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करे, और वैसे भी फ्रेंड से बेटा कुछ दिन उसे उसके साथ एंजॉय करना चाहिए ना। बट मॉम, आप यहाँ अकेले, और वैसे भी तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी ना टाई के यहाँ होने से। मॉम, अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे सब समझना चाहिए। और वैसे भी आप अकेली काम करेगी क्या? बेटा मेरे काम से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो कोई यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं है जिसके उसे हम कोई पेमेंट नहीं दे रहे, जो अगर यहाँ नहीं आएगी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी मैंने इतना दिन एडजस्ट कर लिया, मैं कुछ और दिन देख लूँगी। टाई कुछ दिन अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है बट उसे पता नहीं होता कि बुगम के मन में उसके लिए क्या चल रहा है, इसलिए बुगम अपना जाना ही कैंसिल कर देता है। टाई कुछ दिनों बाद जंगकुक के यहाँ वापस चली जाती है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा फ्रेंड तो काफी उसे अर्जेंट जाना था, उसने अचानक कैंसिल क्यों कर दिया? ओफो, आप भी अजीब इंसान हो। अब हो सकता है उसका मन बदल गया, और वैसे भी यहाँ उसे काफी अच्छी जॉब मिल रही थी इसलिए उसने एक्सेप्ट कर ली। और अच्छा हुआ ना वो यही रुक गया, एटलीस्ट हम लोग मिल तो सकते हैं। वैसे तुमसे एक बात पूछे, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? ये और वैसे भी आज तक आपने जो कुछ कहा उसका बुरा थोड़ी माना है मैंने। मेरा मतलब था कि तुम और बुगम कब से फ्रेंड्स हो? हम तो चाइल्डहुड फ्रेंड है और स्कूल भी साथ में किया, बट कॉलेज उसने किसी और कॉलेज से पढ़ाई की इसलिए हम अलग हो गए। आई नो, बट तुम्हारे बीच और उसके बीच कोई रिलेशन था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे शादी थोड़ी ना करती। काश ऐसा होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। आप हर बात पे मुझे इस तरीके से टॉन्ट करना कब बंद करेंगे? जब तुम मेरी लाइफ से चली जाओगी तब। अगर आप मेरे मुंह से हाँ सुनना चाहते हैं तो वो कभी नहीं सुन पाएंगे। और वैसे भी अगर फैमिली की बात ना होती ना तो मैं खुद आपसे कभी शादी नहीं करती। और वैसे भी आप मेरे टाइप की नहीं हो। तुम्हारा कहने का मतलब क्या? मेरा मतलब कुछ नहीं था, और वैसे भी मुझे खाना बनाना है। और देखो, तुम मेरे सामान को काफ़ी कम हाथ लगाए। मैंने आपके सामान को कब टच किया? मेरे कपड़े तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ वापस फैला के रख देते हो। मैं आपके कपड़े फैला के रखती हूँ? मतलब सीरियसली आपको खुद का ख्याल नहीं होता। बस एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी तुम चाहो, तुम्हें लेट हो रहा है खाना बनाने के लिए। कहाँ रख दी मैंने? अरे बता दीजिए, मैं ढूंढ के देती हूँ ना। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने कच्चे बनियान ढूंढ रहे हैं ना तो वो मैंने, देखो तुम्हें कच्चे बनियान मत बोलो। और वैसे वो मैंने टेबल पे रख दिए थे आपके कच्चे बनियान। तुम मुझे चिढ़ा रही हो? मैं आपको चिढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बता रही कि आपके कच्चे बनियान मैंने टेबल पे रखे थे। ये बार बार बोलना बंद करो। और वैसे भी निकलो मेरे रूम से बाहर, जा रही हूँ। कोई शौक नहीं मुझे आपके कच्चे बनियान देखने का। क्या हुआ जिमिन? मैंने सुना तुम खाना नहीं खा रही हो। भैया मुझे भूख नहीं। ओफो, कब तक तुम जीत पकड़ के बैठोगी? और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। वैसे भैया आज मैं कहीं बाहर तो नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली आपने मेरे कॉलेज जाना बंद करवा दिया इसलिए मैंने ट्विटर लगा लिया। वो अभी आ ही रहे होंगे, सो प्लीज आप उनका ख्याल रख लेना। ओके ओके ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा तुम्हारे टीचर को। तभी घर की डोर बेल बजती और चेहब जाके डोर खोलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हेलो, माय नेम इज मिस यंग। आप, ओह तो अच्छा, तुम वही लड़के हो जिसको मुझे यहाँ पढ़ाना है। ये आप क्या करिए? मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और है। कोई और है? तो तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए आज घर पर बैठे हो। तो देखिए मैं कोई घर पे बैठा नहीं हूँ, वो मेरी आज ऑफिस की छुट्टी थी इसलिए मैं आऊँ। ओह सो छुट्टी लेके तुम घर पर बैठे रहते हो। और वैसे भी मेरा काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट कौन है? उसे जल्दी बुला।
वो नहाने गई है, आप तब तक यहाँ वेट कीजिए। मैं वेट नहीं करती हूँ, उसका रूम कहाँ है मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। वैसे भी क्या तुम सिंगल हो? हाँ मैं सिंगल हूँ। ओह आई एम सिंगल, तो मैं भी सिंगल ही हूँ। हमारी जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेंगी। देखिए मुझे लगता है आप कुछ गलत सोच रही है। जिमिन का रूम वहाँ है। आप कौन? ओह तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने मुझे बुलाया था अपने ट्विटर के लिए। ओह मिस यूंगी, मैं ये मेरी क्लासेस लेने वाली है। वैसे जिमिन थोड़ा बच के। क्या हुआ भैया, आप ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा था कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा। ओह हैंडसम बॉय, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ मैं तुम्हें भी पढ़ा देती हूँ। नो मिस थैंक यू, मुझे लेट हो रहा है। ओके जिमिन चलो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ कितने दिन बाद मैंने तुम्हें देखा। तुम ये घर पे क्या कर रहे हो? अब ये सब क्या है? क्या करूँ, तुमसे मिलने नहीं मिला था इसलिए मैंने नई प्लानिंग ढूंढी। बट देखो अगर भैया को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता ना हो, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस बार पक्का वो हमारी शादी करवा के रहेंगे। अब देखो मैंने जो प्लान किया ना उसके मुताबिक तुम चलो। क्या हुआ बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? मॉम आप जानती हो मेरा फ्रेंड उसी का कॉल था। क्या हुआ, क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि आज शाम पार्टी है, वो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो तुम जान ही रही हो। नहीं मॉम मैं कैसे जाऊँ, आपको तो पता है जंकुक। हाँ वो क्यों तुम्हें डांटेगा, और वैसे भी उसे कोई हक नहीं बनता कि तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। और वैसे भी अगर तुम्हें खुशी मिलती तो तुम ज़रूर जाओ। एक्चुअली मैं भी नहीं जाना चाहती, बट वो चाहता है कि मैं किसी से मिलूँ, मतलब शायद वो किसी को मुझसे मिलाना चाहता है। जिन टाई को परमिशन दे देती है, इसलिए टाई शाम 6 बजे चली जाती है। बट उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बुगम ने कोई पार्टी प्लान नहीं की थी, बट उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। टाई मैंने तुम्हें कितना दिल से चाहा, बट मैं तुमसे कभी नहीं कह पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आज अपने दिल की बात में तुम्हें समझा के रहूँगा, और मैं तुम्हें पूरी तरीके से पाना चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है तब से मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही हो, और तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। और आज मैं जंकुक से तुम्हें छीन लूंगा। उनको टाई बुगम के साथ पार्टी के लिए चली जाती है, बट वहाँ कोई पार्टी न देख टाई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बुगम तुम मुझे यहाँ अकेले क्यों लेके आए हो? और तुमने तो कहा था कि पार्टी होने वाली है। हाँ मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता था। ओह कहाँ हो? और वैसे भी मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पर तुमने झूठ क्यों कहा कि तुमने तो कहा था कि कोई पार्टी अरेंज की है तुमने, बट तुमने तो कुछ अरेंज नहीं किया। और तुम्हें पता है ना हम दोनों अकेले से काफ़ी, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। रुका, ओह टाई कितना डरती हो तुम। और वैसे भी तुमने घर पे बता दिया है ना कि तुम पार्टी के लिए आई हो। आई नो, बट देखो जंकुक जी के आने से पहले मुझे घर पहुंचना पड़ेगा, वरना वो काफी नाराज हो जाएंगे। देखो टाइम बस भी करो उस जंकुक का नाम लेना, जो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता उसके लिए तुम इतना सोच रहे हो। देखो बुगम तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो भले हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं, बट हमारी शादी हो चुकी है एंड ही इज माई हस्बैंड। तुम उसे अपना पति मानती हो, बट वो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। ऐसे रिश्ते में क्या कर रही हो टाइम? देखो मैं तुम्हें काफी टाइम से बताना चाहता था। देखो छोड़ो बुगम फालतू बातें, और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मुझे किसी से मिलवाना चाहते। हाँ मैंने कहा था कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, वो कोई और नहीं सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं तुम्हें से मिलवाना चाहता। कैसी बातें कर रहे हो बुगम? देखो बहुत लेट हो रहा है, घर जाना है मुझे। क्या हुआ मॉम, आप क्यों परेशान है? हाँ जिन क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। टाई बेटा कहाँ गई? एक्चुअली वो पार्टी में गई है, उसके कुछ फ्रेंड्स ने पार्टी रखी थी, वहाँ फिर से अपने से जाने दिया। अब जानती है ना। देखो बेटा काफ़ी, और वैसे भी कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले थे इसलिए वो चली गई, बट अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस लड़की पर भरोसा मत कीजिए, और वैसे भी वो आ जाएगी। हो सकता कोई ड्रिंक विंक कर लियो, इसलिए उसके फ्रेंड ने उसे वही रोक लियो। आप टेंशन मत लीजिए, अब जब उसका नशा वशा उतर जाएगा तो खुद घर आ जाएंगे। नहीं मुझे ऐसा लगता है कोई टेंस वाली बात है। और वैसे भी टाई कभी शराब नहीं पीती, मैंने आज तक कभी सुना नहीं। हाँ ये सही बात है मॉम, बट अब कैसे पता चलेगा? आपको पता है किसके साथ गई? हाँ कोई बुगम, वो तो वो उसके साथ गई है। मुझे पहले लगा ही था कि वो जंकुक अपनी कार लेकर निकल जाता है और टाई को काफ़ी जगह ढूंढता है। उसका कॉल भी ट्राई करता है, बट वो काफ़ी देर तक स्विच ऑफ होता है। और उधर टाई काफ़ी परेशान होती है क्योंकि बुगम उसे बहुत ज़्यादा प्यार की बातें करता है, जो कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आती है।